आज तो तकरीबन 70 किलोमीटर चलाने के बाद पहला स्टॉपेज लिया है और यहाँ से ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूँ। मोस्टली आज करने वाला हूँ मोटो ब्लॉगिंग, और मोटो ब्लॉगिंग में आज मेवात का जो भी कल्चर है ना, और जिनसे मैं रिलेटिव रहता हूँ, जिनसे मुझे मिलना होता है, मोस्टली मेवात में जिन लोगों से मुझे अक्सर मिलना होता है, मैं उन्हीं के साथ आज गुफ्तगू करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ मेरा आज जॉब का क्या रहता है और किन लोगों से मैं मिलता हूँ, उनका कैसा व्यवहार रहता है। मोस्टली मेवात एक कल्चरल एरिया है, जैसे आप लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, आप उसे एक तरह की वेशभूषा में डिफाइन कर सकते हैं। उनसे मेरा मिलना होता है, उनसे जानना होता है, उनकी फैमिली को जानना होता है, उनके इनकम सोर्स को जानना होता है। तो ये मेरा रूटीन सा रहता है, मैं उनसे मिलता हूँ और बातें करता हूँ। मेवाती लोगों का जो एक अलग सा कल्चर रहता है, एक अलग सा टशन रहता है ना, और एक अलग सी बोलचाल रहती है, भाषा रहती है मतलब, और एक अलग सा बेलगम रहता है ना, जिसे मैं रोज फील करता हूँ। मैं वही दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्केट थोड़ा सा आगे निकल के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मेरे पास जो गांव है वो पसोपा गांव है। भाई पसोपा गांव की एक दिलचस्प कहानी है। जो लोग मुझे जानते हैं ना, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है भाई इस गांव की तरफ है ना, कोई गन चलाता है ना तो चलती नहीं, ऐसी मानता है। यहाँ का एक टेम्पल है ना, वो इस चीज की पावर देता है। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, सीधा मोटो ब्लॉगिंग में मिलते हैं और आपसे गुफ्तगू करते हैं, और कोशिश करूंगा कोई ना एक घर में जाके है ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं और आपको समझ में आए कि भाई कैसा वेलकम रहता है, कैसा व्यवहार रहता है उनका। चलो अभी यहाँ से निकलते, काफी सारे ट्रक निकल रहे हैं। काफी देर हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े होते होते, अब यहाँ से चलते हैं, सीधा मोटो ब्लॉगिंग में मिलते हैं आपसे और बातें करते हैं। अभी भाई बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ भाई। पूरी ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में इतने खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं और वैल्यूबल पेड़ लगे हुए हैं। जहाँ देखोगे आप पीपल और बरगद मिलेगा और कदम के पेड़ मिलेंगे। भाई इन पेड़ों की है ना वैल्यू बहुत रहती है और ये पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी धूप में तो ये मतलब भाई जन्नत का काम करते हैं। अब सीधा निकलते हैं मेवात की तरफ। अभी जो सबसे पहले जो एक कस्बा सा पड़ेगा ना बड़ा सा, वो कैथवाड़ा पड़ेगा, और कैथवाड़ा के बाद है ना फिर हमें गोपालगढ़ जाना है। गोपालगढ़ से थोड़ा सा आगे चल के एक गांव पड़ेगा जहां हमें मुझे जाना है वहां पे। और अमित भैया से बोल दिया है, अमित भैया आप वहीं पे आ जाना। तो अमित भैया उधर से आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, फिर दोनों मिलते हैं। और भाई आ चुके हैं कैथवाड़ा। कैथवाड़ा से आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक तो नगर की तरफ जाएगा मेरे लेफ्ट पे, ये आगे जो सर्कल है, राइट की तरफ जाएगा सीधा पहाड़ी। हम सीधे चलेंगे ना तो आपको है ना कामा टू पहाड़ी वाला रास्ता आ जाएगा, मेन रास्ता है जो। और हमें चलना है गोपालगढ़, तो हमें लेफ्ट ले लेना पड़ेगा यहाँ से सीधा, और ये जा रहा है सीधा गोपालगढ़, और हमें गोपालगढ़ ही जाना है। ये है भाई कैथवाड़ा, एक तरह का कस्बा है, बड़ा कस्बा, और हमें चलना है सीधा गोपालगढ़। रोड सही मिलेगा यहाँ से, ये रोड है ना बहुत लाजवाब रोड बना रखा है, अभी बना है। तो रोड के मामले में तो अभी मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत अच्छा रोड मिलेगा जिससे हम अच्छा सा डिस्टेंस कम समय में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भाई अभी यहाँ से रह गया ना गोपालगढ़ का तकरीबन 3.5 किलोमीटर रह गया, और एक बीच में एक गांव पड़ता है। चलो इस गांव को क्रॉस कर लेते हैं भाई। एक गांव में कम से कम 3 से 4 मस्जिदें तो कंपलसरी रहती है। इतनी आबादी रहती है कि एक मस्जिद में इबादत करने के लिए जगह ही नहीं बचती, तो दूसरी तीसरी बनानी पड़ती है इनको। हाँ गर्मी बहुत है भाई, गर्मी टेम्परेचर हो रहा है 40, पता नहीं आइडिया से बता रहा हूँ, 40 से भी ज़्यादा हो सकता है। और बाइक चल रही है 70-75 किलोमीटर पर आवर। चलने दो भाई, कोई बात नहीं, हमारी तो तेज़ चलेगी तभी हम टाइम पे पहुँच पाएंगे और टाइम से रिटर्न हो पाएंगे। लो भाई इसी गांव की एक और मस्जिद आ गई मेरे राइट में, मदरसा एजुकेशन सेंटर। अभी यार मेवात में है ना एजुकेशन सिस्टम की बात करें ना, अभी भी 80% बच्चे हैं ना मदरसा में पढ़ते हैं। पता ही नहीं यार क्यों, मतलब इनका क्या है। तालीम एक 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा तालीम ले ले तो कोई ठीक नहीं, बाकी का तो एजुकेशन करना चाहिए ना, इससे क्या है कि मुख्य धारा में लोग आए। पर
चलो अपना अपना कल्चर है, टिप्पणी नहीं कर सकते इसमें। अब ये सामने मेरा दिख रहा है ना, पूरा गोपालगढ़ दिख रहा है और मैं बिल्कुल गोपालगढ़ के पास आ चुका हूँ। और ये आईआईटी को, सॉरी आईआईटी कह रहा हूँ, आईटीआई शैक्षणिक संस्था है ये वाली है लेफ्ट में मेरे। लो भाई गोपालगढ़ आ चुके हम। गोपालगढ़ ये सीधा ज्योति पीपल की तरफ चले जाएगा और मेरे लेफ्ट में चलेगा सीकरी नगर और राइट में हमें जाना है पहाड़ी। चलो भाई हमें चलना है पहाड़ी और पहाड़ी वाले रास्ते पर ही है हम। यहाँ भाई एक भल्ला बनाता है, बहुत ही टेस्टी भल्ला बनाता है भाई, उसी के पास आज रुकने वाला हूँ मैं। और प्यास लग रही है, सोचा पानी पी लेते हैं या भल्ला खा लेते हैं, भूख लग रही है बिकॉज मैं जो भी अपना लंच वंच लेके नहीं आया हूँ, ना ही मैं कुछ खा पी के आया हूँ, तो इस वजह से मुझे तो कुछ खाना ही खाना है। और लस्सी भी बहुत लाजवाब बनाता है भाई। बात करते करते मुँह में पानी आ गया, इसका मतलब ब्रेक लगना है। चलो भाई गोपालगढ़ में ब्रेक लगाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो भाई हमें पहचान ही जाएगा, पहले तो शौक हो जाएगा कि मैं मोस्टली बाइक पे ऐसे करके आता नहीं, ब्लॉगिंग करते हुए पहली बार देखेगा भाई तो अचंभित हो जाएगा। तो कोई नहीं। और सिट आज तो बंद है इसकी यार, गिरिराज चाट भंडार। चलो भैया किस्मत फूटी, आगे निकल लेते हैं। अरे इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? ओए हे शायद कोई गुजर गया हुआ, गुजरा नहीं है यार, इसमें से आ रहे हैं, एक ट्रक में से उतर रहे हैं, पता ही नहीं है यार। चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ से रह गए पहाड़ी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर और हमें 3 से 4 किलोमीटर चलना है। और अमित भैया उधर से 3-4 किलोमीटर से उधर से आ रहे हैं, तो हम दोनों का मिलन होगा एक गांव में। बरखेड़ा गांव का नाम है। यहाँ कुछ मूर्तियाँ बनते हुए, मूर्तियों का काम होता है, माँ दुर्गा की मूर्ति बन रही है। भाई गजब का जुगाड़ देखना चाहते हो ना, ये भाई विकलांग का रिक्शा पीछे बंधा हुआ है आगे वाले रिक्शे में, गजब का जुगाड़ कर रखा है भाई ले जाने के लिए। दोनों ही 3 व्हीलर जा रहे हैं। वाह भाई गजब का जुगाड़। गुरुग्राम 102 किलोमीटर भाई, यहीं पे रुकना है हमें। फिसल गई बाइक यार। हाय यहीं रुकना है भाई। आगे दुकान है यार कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं यार, प्यास लग रही है भाई। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, सच बताऊं तो है ना, बाइक चलाना इस टेम्परेचर में बहुत ही टफ है यार। थोड़े किलोमीटर चलना हो ना तो आसानी से चला सकते हैं, बट किलोमीटर चलना हो आपको तकरीबन 80 किलोमीटर तो भाई जान निकल जाती है। उसके लिए तो भाई डिहाइड्रेशन को हटाने के लिए समय समय पर पानी पीना पड़ता है। भैया सामने बाइक पे आ रहे हैं, यही है हमारे अमित भैया, आगे निकल गए थे गोपालगढ़ की तरफ। हमें इनको आवाज़ दी, ये सुना ही नहीं दिया, अब लौट के आ रहे हैं। चलो भाई इसी गांव में जाना है सामने जो है, इसके गांव के बाहर ही हम वेट कर रहे थे, तकरीबन आधा घंटा हो गया वेट करते करते। बोल रहे थे अभी आऊँ अभी आऊँ अभी आऊँ, यार बहुत टाइम ले लिया इन्होंने। लो भाई इसी घर में जाना है, क्या बात है भाई। इसके घर के बाहर ही खड़े थे यार, यही अंदर आ जाते तो रेस्ट कर लेते। चलो मैं डालता हूँ अंदर पहले।
अरे गजब का बना रखा है भाई मकान। मकान तो गुर्जर समाज का घर है भाई, देख लो कितना फैला फूला बनाते हैं घर। हमारी घरों की तरह नहीं होते इनके घर, पूरे बाड़ा बनाते हैं। इसी घर में आना था, बताओ थोड़े सा आगे ही तो मैं खड़ा था, पेड़ के पास थोड़ा सा आगे ही खड़ा था मैं, और भाई 4 कदम धरते ही घर आ गया। चलो तो भाई घर से निकलने का समय हो रहा है भाई के यहाँ। हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया काम करते करते। ये इनके परिवार के बच्चे शर्मा रहे हैं भाई। यहाँ से निकलने का हो गया समय, निकलते हैं। काफ़ी अच्छी वेलकम किया भाई ने, और चाय पी। मोस्टली चाय मिलती नहीं मेवात में, है ना, हर कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर देता है, पर मैंने तो भाई यहाँ बोल के है ना भाई से चाय बनवा दी यार। यहाँ के पिताजी थे ना, वो तो और भी अच्छे थे यार, उन्होंने ड्राई फ्रूट ला के रख दिए। ड्राई फ्रूट के साथ हमने चाय का सेवन किया। और यहाँ से हो रहा निकलने का समय। अमित भैया चल रहे हैं आगे और हम चल रहे हैं उनको फॉलो करते हुए। भाई पहाड़ी में वेट करते करते ना तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, और अब हमें यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर और आगे जाना है। एक गांव में, प्योर मेवाती गांव में जाना है। वहां जाके अपना काम फिनिश करूंगा। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से फ्री हूँ। उसके बाद सीधा भरतपुर निकलना होगा। अभी मैं खड़ा हूँ फार्मटेक की डीलरशिप पे। मोस्टली मुझे यहीं आना होता है। मेरी बाइक का भी कलर ब्लू एंड ब्लैक है, और ये प्रोडक्ट का भी कलर ब्लैक एंड ब्लू है, जो कि मेरा फेवरेट कलर में से आता है, ब्लू। और भाई ये है फार्मटेक, किसानों की मेवात में फर्स्ट चॉइस रहती है फार्मटेक। फार्मटेक आपके सामने खड़ा हुआ है। ये है भाई मॉडल फार्मटेक 60 EPI T20 ट्रैक्टर। T20 20 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है। क्लासिक प्रो में T20 आता है, 20 गियर बॉक्स में आता है। भाई इसमें रिवर्स पीटीओ होता है। रिवर्स पीटीओ किसान लोग जानते होंगे, जिसमें इंजन भी चलता है, पहिए भी चलते हैं, और पीछे जो पुली होती है वो भी चलती है। यही टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मोस्टली आजकल है ना इसी को ज्यादा ग्राहक ले रहे हैं। 55 HP में आता है, फुल पावर है इसके साथ। इसमें कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वर्क दोनों ही अच्छी तरह से हो जाते हैं। और भाई इस ट्रैक्टर के बारे में जिनको नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। कुछ इस तरह की प्रोफाइल है इस ट्रैक्टर की भाई, लाजवाब लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। स्टाइल से ले लो, पावर से ले लो, और भी कुछ लुक से ले लो, है ना, बहुत ही जबरदस्त लगता है। ये पावर मैक्स EPI T20 क्लासिक प्रो। भाई इस पावर मैक्स को समझना किसानों के लिए जरूरत है। कंपनी इसके 6 फंडामेंटल पिलर्स देती है, जिसमें 3 तो प्रो के हैं और 3 मैक्स के हैं। प्रो में आपको समझना पड़ेगा प्रो स्टाइल, प्रो टेक्नोलॉजी, प्रो परफॉर्मेंस। और इसमें मैक्स में 3 पिलर हैं इसके। मैक्स में मैक्स कंफर्ट, मैक्स मल्टी एप्लीकेशन सुटेबिलिटी, मैक्स यूटिलिटी फीचर्स। अब भाई प्रो स्टाइल की ट्रैक्टर की तो है ही है, और प्रो टेक्नोलॉजी, इसमें प्रो एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। और भाई परफॉर्मेंस के लिए तो ये जबरदस्त ट्रैक्टर है, जो कि एग्रीकल्चर और भाई कमर्शियल काम के लिए बहुत लाजवाब है। भाई इसमें मैक्स के लिए कंफर्ट भाई, इसमें सीट कंफर्ट और स्टीयरिंग कंफर्ट इतनी जबरदस्त दी है भाई। गियर हैंडलिंग बहुत ही लाजवाब है। और इसमें मल्टी एप्लीकेशन सुटेबिलिटी, मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी बनाई है, जो कि पावर भी आपको देगी, और उसके अलावा आपकी जो फ्यूल कैपेसिटी है और फ्यूल बचत है, वो भी बहुत लाजवाब आती है, जो कि मैक्स मल्टी एप्लीकेशंस में आती है, सुटेबिलिटी में आती है। इसके अलावा वो है मैक्स यूटिलिटी फीचर्स में जो भी सेटिंग्स हैं इसकी, गियर्स बॉक्स हो, गियर स्पीड हो, यूटिलिटी फीचर्स में आती है। भाई इस तरह से प्रो पावर मैक्स बनता है, जिसमें प्रो और मैक्स 3 पिलर है। इसके 6 फंडामेंटल पिलर पे ये खड़ा हुआ ट्रैक्टर भाई, लाजवाब है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी फार्मटेक 60 के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, बिकॉज मैं इस प्रोडक्ट के साथ काफी दिन से जुड़ा हुआ, मोस्टली इसी का फाइनेंस करता हूँ। आज मुझे मेवात के कई सारे गाँव को विजिट करना था, बट एक्चुअली क्या हुआ कि आज मुझे डीलरशिप पे हो गया पूरा दिन यार। जिस गाँव में मुझे जाना था ना, वो फैमिली कहीं बाहर गई हुई थी, घर पे नहीं थी। इस वजह से मुझे मेवात का जो गाँव दिखाना था, जो बंदे मुझे दिखाने थे, जिनके यहाँ मुझे जाना था, वो जा नहीं पाया भाई। अगली बार है ना, कभी आएंगे तो मेवात का वो कल्चर जो मैं आज दिखाने वाला वो दिखाऊंगा यार। आज तो मिस हो गया। अभी मैं पहाड़ी से निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:15, और 6:15 में मैं यहाँ से पहाड़ी से निकल रहा हूँ। अब ये कामा जा रहा है सीधा रास्ता, कामा से फिर डीग आएगा, डीग से भरतपुर आएगा। तो मैं बहुत जल्दी निकल रहा हूँ, वैसे मोस्टली लेट ही हो जाता हूँ। और ये रास्ता है ना, अभी आधा तो बन गया है, आधा ख़राब है, तो है ना, अब मुझे जो बढ़िया रास्ता है उस पर मैं बाइक खींचने वाला हूँ, और जो ख़राब रास्ता आएगा उस पर स्लो चलेंगे। भाई सामने जा रही है दूल्हे की बुग्गी। भाई किसी को इस तरह की बुग्गी चाहिए खूबसूरत दूल्हे को, तो भाई का कांटेक्ट नंबर सामने दिया हुआ है, कर सकते हैं कांटेक्ट। भाई लाजवाब बना रखी है, शेर बन के जाता होगा उस दिन तो लड़का। आगे जाके पता पड़ता है लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है।
अभी भी यहाँ से ना कामा रह गया है 12 किलोमीटर। तो हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं यार, एंजॉय करते हुए, आपको नज़ारे दिखाते हुए। आप लग रहा होगा आपको मतलब मेरी बात कैसा है, यहाँ तो इतने सारे चेहरे हैं, वो सारे कॉमन से नज़र आ रहे हैं भाई। सिटी में या रोड के जो किनारे गांव हैं वहाँ मोस्टली है ना हिंदू मेवाती रहते हैं, और जो मुस्लिम मेवाती हैं वो गांव में अधिक रहते हैं, और मेरा जाना आना गांव में ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा वो अभी इतना कंफर्ट नहीं है ना वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा मैं भी है ना इग्नोर ही करता हूँ। पर अगर मैं उनसे कहूँ तो वो रिक्वेस्ट मान जाएंगे, और वो ऐसा बात नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। अभी है ना ऐसा ही रोड मिलेगा पूरा कामा तक, आधा बन चुका आधा ख़राब है। अब बॉलखेड़ा गांव आ रहा है यार, बॉलखेड़ा गांव में ये जैन टेम्पल जो मैं पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, उस दिन है ना वो पट बंद मिले थे मेरे को। आज रात हो रही है तो जा नहीं सकते, किसी दिन इस तरह की टाइमिंग में आएंगे कि हम उसके दर्शन कर पाएँ और आपको दिखा पाएँ। अभी तो मैं आपको ऑफ रोड के मज़े दिला रहा हूँ। भाई मेरी बाइक ऑफ रोड के लिए बहुत ही आरामदायक है, अगर वैसी होती ना तो मैं परेशान हो जाता, बट बाइक मेरा बहुत साथ दे देती है। तो है ना मैं जितना भी राइड करता हूँ उससे थकता नहीं हूँ मैं। ये जब गंदी हो जाती है ना, इसके चैन में ज़्यादा डस्ट जम जाती है ना, तब ये परेशान करती है यार। अभी मैं आया था एक दिन पहले धुलाई थी, आज फिर गंदी हो जाएगी। ये ट्रक मुझे भूत बनाने वाला है भाई, चढ़ा लेता हूँ बाइक को। भाई टेम्पल पे आया हूँ, बाइक सेल्फ नहीं दे रही है, पता नहीं यार बाइक की क्या हो गया, सेल्फ लेना बंद कर दिया। टेम्पल पे गए जैसे पास आया हूँ। जय हो महावीर स्वामी जी की। हाँ चालू हो गई यार, मैं तो सोच रहा था चालू ही नहीं होगी बाइक, हो गई यार। पता नहीं यार सेल्फ कैसे नहीं ले रही है, एकदम से बंद हो गया सेल्फ लेना। पर कोई नहीं यार, किक तो है ना, काम चला लिया। कोई नहीं भाई, रात का हो रहा है वक्त, शाम ढलने को है, दूरी बची है अभी 60 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। कामा तक पहुंचने में वक्त मेरे पास 2 GoPro हैं, एक तो GoPro 6, GoPro 9। मैं मोस्टली क्या करता हूँ ना, GoPro 6 से रिकॉर्ड करता हूँ। यही आदत में आ गया यार, उठाता हूँ यही चल देता हूँ इसको लेके। ये है भाई दिगंबर जैन मंदिर, महावीर स्वामी जी का टेम्पल्स। देखो अभी बिल्डिंग बन रही है ना, और अभी कंप्लीट होने में सही साल लगेंगे। एक झलक दिखा देता हूँ भाई, ये है भाई दिगंबर जैन टेम्पल, महावीर स्वामी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है।